मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कई सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है। सांसदों को उतारने के पीछे रणनीति क्या है, ऐसे हमारे साथ वरिष्ठ सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं। प्रहलाद भाई, आप तो 8 बार लोकसभा के चुनाव लड़े हैं और पहली दफा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है और मैंने इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को और राज्य के नेतृत्व का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। मेरे लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, फिर जहां मैं पैदा हुआ और जहां राजनीतिक मेरी शुरुआत हुई वहां से लड़ूंगा। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए तो बेहद गर्व का क्षण है। हम तमाम जगह पर जिस ऊर्जा के कारण, जिस दौर से हम बंधकर राज्य की राजनीति करते रहे, केंद्र में जाते रहे, देश के बाहर भी गए, उनके बीच में लौटना, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरा जो मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि राजनीति की जो गिरावट है, स्वार्थ, लालच, मुझे ही चाहिए, इसमें जो हमारे परिवार का संस्कार था या हमारी पार्टी का संस्कार था कि हम पद के पीछे ना भागें, कार्यकर्ता को जो भूमिका मिले वो करें, लेकिन मेरे अनुज ने मुझसे एक कदम आगे जाकर अपनी सीट जीत करके मुझे दी है। मैं इस बात के लिए उन्हें साधुवाद भी देता हूं और सारे संदेश भी होगा नैतिक राजनीति के लिए कि हम स्वार्थ में इतने अभिभूत ना हो। पद आते आते रहते हैं, लेकिन हम मूल्यों को जिंदा रखेंगे तो आने वाले पीढ़ी के लिए बेहतर होगा। मगर ये बात को जम नहीं रही कि इतने वरिष्ठ सांसदों को पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो आखिर वो कार्यकर्ता क्या सोच रहा है कि आप ही सांसद रहेंगे, आप ही विधायक रहेंगे? उस कार्यकर्ता की कुछ सुध ली जा रही है कि नहीं? यही देवतुल्य कार्यकर्ता है। मैं 4 लोग क्षेत्रों से लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहां का रहने वाला नहीं। शायद जातिगत गणित में मेरे अनुकूल नहीं रहे होंगे, लेकिन उस कार्यकर्ता ने ईमानदारी से मेरा काम किया। उसके मन में नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका क्या होनी चाहिए और जिसको मिलनी है उसको मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। और 18 साल सरकार चलाने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में जो गति है वो और गतिशीलता उसमें हो, मोदी जी की योजना समय के साथ करना, बाकी चीजें बेहतर से बेहतर करना, इसके लिए अगर कोई अनुभवी जनप्रतिनिधियों को राज्य की राजनीति में लाया जा रहा है तो मैं पार्टी के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आप सांसद बनेंगे या विधायक बनेंगे, आप जो जिम्मेदारी मिले उसको ईमानदारी से करिए, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पार्टी की क्या रणनीति है इसके पीछे? क्या ये कांग्रेस का कहना है कि पार्टी इस बुरे हाल में है कि बड़े बड़े महारथियों को उतारा जा रहा है छोटे से रण में? कितनी खुशी की बात होती है जब मैं किसी कांग्रेसी के मुंह से सुनता हूं कि हम महारथी हैं, हम बड़े नेता हैं। जो लोग हम लोगों को पिद्दी पता नहीं क्या क्या कहते थे, वो कांग्रेस के थके हुए नेतृत्व के लोग, कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह हों, ये तो हम लोग को माटी कूड़ा समझते थे, पर आज वो दिग्गज कह रहे हैं, महान नेता कह रहे हैं, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, उनको बधाई। कभी न कभी सच मुंह पे आ जाता है। अच्छा, एक ये भी सोचा जा रहा है कि पार्टी ने इतने सारे लोगों को उतार दिया, सारे वरिष्ठों को, आप हैं, तोमर जी हैं, तो क्या ये आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं सब बड़े बड़े लोग? आप लोगों को झगड़ा करवाने से कोई लड़ने वाला नहीं है और यही पार्टी की बड़ी पूंजी है और इसलिए मुझे लगता है इन बातों में किसी का कोई मन नहीं है। जो पार्टी ने फैसला किया, हाँ, कुछ लोगों के मन में नहीं रहा होगा कि विधानसभा का चुनाव लड़ने, मतलब मुझे भी कभी विधानसभा का, मुझे तो खुशी हुई लेकिन कि भाई विधानसभा का चुनाव लड़ने मौका मिला है। कब तक 8 लोकसभा के चुनाव एक बीच में छोड़ दिया, नहीं तो 9 हो जाते। कितना मौका पार्टी देती है, इससे गर्व होना चाहिए। कैलाश जी तो कह रहे थे वो बड़े नेता हैं अब छोटा काम करने जा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा एक छोटा काम है? मुझे लगता है उनके भाषण को थोड़ा सा कट पेस्ट किया गया है, ऐसा नहीं, उनकी मनसा खराब नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक चीज और कि हमें मुख्यमंत्री जी का कल एक बयान आया, उन्होंने अपनी बहनों से कहा कि मैं जब चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। नहीं, मैंने बयान सुना नहीं। शिवराज जी को साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि वो भी इतने अनुशासित और अच्छे कार्यकर्ता हैं, इतने लंबे समय तक हमारे नेता हैं। 18 साल जिस व्यक्ति ने सरकार चलाई हो, मुझे लगता है कि मुझे कोई इसमें ट्विस्ट लग रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि मध्य प्रदेश में जो सारे सर्वे आ रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ रही है? मुझे लगता है ये परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश है। कोई कल भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं 2003 में दिग्विजय सिंह के कुशासन को मैं ध्यान में रखता हूं और 2023 के इस 20 साल की यात्रा में ये 1.5 साल का कार्यकाल जो कमलनाथ जी का था वो प्रताड़ना का कार्यकाल था, जनता के लिए भी, कार्यकर्ता के लिए भी, विद्वेष की राजनीति का कार्यकाल था। और मुझे लगता है कि जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व तो थका हुआ है,
और उसके चेहरे पे कहीं ना कहीं कालिक पुती है। एक मामला मैंने भी छिंदवाड़ा का उठाया था, जवाब नहीं आया, कांग्रेस से भी नहीं आया, कमलनाथ जी से भी नहीं आया। देखिए, सरकारी धन को अपना बनाना या अपने मातहतों को बनाकर उसका दुरुपयोग करना, ये कांग्रेस का चरित्र है। और इसलिए मुझे लगता है कि जनता जानती है, और जो युवा है वो मोदी जी के कामकाज को लेकर, या आम आदमी, आम गरीब आदमी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, इस पर कोई मैच ही नहीं, कोई बराबरी नहीं है। कांग्रेस के पास नेतृत्व तो नहीं है, कांग्रेस के पास नीतियां नहीं है, कांग्रेस के पास में परफॉर्मेंस के लिए कुछ कहने के लिए नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है नकल करने के अलावा कोई रास्ता कांग्रेस के पास है नहीं, निश्चित रूप से। ये थे प्रहलाद पटेल जी, ऊर्जा से भरे हुए, जिनका दावा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी 5वीं बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व थका हुआ और बीजेपी ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है उसके परिणाम आने वाले दिनों में बेहतर दिखेंगे। कैमरामैन होमेंद्र के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल।